कोई क्या गलती दिल होती है, की बात, हर दिल की हदीस में बात कोई ना कोई की आप। गलती होती है। वाह वाह वाह, जबरदस्त बताया आपने जी भाई। सिर्फ ये पर्सपेक्टिव की बात है, ये इस तरह जैसे कुएं का मेंढक है, उसे सारी जिंदगी में कुआं ही नजर आ रहा है, लेकिन जब आप कुएं से बाहर निकल आते हैं फिर नजर आता है कि पूरी दुनिया है, आप कुएं में थे, बाकी दुनिया अलहदा है। तो ये पर्सपेक्टिव की बात जो है ना मुसलमानों को समझ नहीं आती है। वाह, तो ये क्या किसी की वीडियोस वीडियोस आप देख रहे थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, मतलब ये कैसा जहन में आया कि यार इसको मैंने इस अंदाज से देखा जाए? मैंने डिबेट्स देखे काफी सारे, ये चैनल है मॉडर्न डे डिबेट्स है यूट्यूब पे। यहाँ जी पे जी ये पता है। जो वेस्टर्न वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं मुस्लिम, उनके और जो एथीस्ट हैं और क्रिश्चियंस हैं, उनकी डिबेट्स हम्म, होती हैं। तो जी। उस पे जिस हाई लेवल की डिबेट्स होती हैं, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से किसी और चैनल पे या कहीं मैंने देखी नहीं। तो अच्छा। उससे फिर मैंने देखा, फिर और जो है एथियस्ट यूट्यूबर्स हैं, जैसे वो हो गया कॉस्मिक स्केप्टिक हो गया, एलेक्स हम्म, ओकॉनर, उस तरह की मुख्तलिफ, एरन रॉ हो गया, उस तरह उनके हाँ। चैनल मैंने देखे। तो फिर सही से मैंने हदीसें पढ़ना शुरू की, और सही से हम्म, मैंने तफसीरें पढ़ना शुरू की, और इन तफसीरों हदीसों में फिर मेरी आंखें जो खुली हैं, और जो फिर मुझे गुस्सा आया इनके, मैं कैसे, किस तरह मैं इस पे बिलीव करता था, मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि मैं कैसे इस पे बिलीव कर रहा था। और फिर मुझे मोहम्मद पे गुस्सा आया कि कैसे उसने हमें इस तरह धोखे में रखा, किस तरह पूरी दुनिया धोखे में फंसी हुई है हम्म। और हमारे चैनल कैसे मिले तो आपको? ये आपका चैनल मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने आपको पहले आदम आदम का चैनल मिला, फिर आपका चैनल हम्म, मिला, और फिर मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं है आपकी जो मैंने देखी ना हो, ना ही अरे वाह, आदम की। कंटिन्यूअसली देखते गए। हाँ, मैं 24 घंटे देख रहा हूँ, तो 24 घंटे मैंने हेडफोन्स पहने होते हैं, और हाँ, मैं आपके चलते फिरते हर वक्त यही देख रहा होता हूँ, आपकी सारी तो वीडियोस मैंने इसके लिए भी देखी हैं। मैंने कुछ पैसे वैसे भिजवाए आपको कि भाई आप एक्स मुस्लिम बने हैं, अभी ये पैसा लो और दिन रात मेरे चैनल की वीडियोस देखो। इसमें भी कुछ जो है वो नहीं पैसे वैसे आदम दिया भाई, होगा? आपके नहीं, साहिल भाई, आपके हौसले को दाद देता हूँ। आप ऐसे ऐसे हम्म, लोगों की बातें सुन लेते हैं जिसको मैं एक सेकंड ना बर्दाश्त करूं, एक सेकंड भी ना बर्दाश्त करूं उसको, और हाँ। आप जो है उनको घंटे दे देते हैं। कैसे दे देते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए दो चीज हो सकती है। या तो वो हमें एक्सपोज करेंगे कि हम गलत है, या तो खुद को और इस्लाम को एक्सपोज करेंगे। क्योंकि मैं कभी भी, मैंने कई बार ये बात कही है कि मैं किसी भी मुसलमान को मैं अक्लमंद नहीं समझता हूँ जब इस्लाम की बात आती है। तो अब वो चाहे इधर आलिम आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बात तो इलॉजिकल और इरेशनल ही करेगा। तो अगर उसको बोलने का मौका ही हम नहीं देंगे तो वो एक्सपोज कहाँ से करेगा इस्लाम को? फिर तो हम किसी से भी यार बात नहीं साहिल कर भाई, पाएंगे। अभी मैं जिम में आपकी सुन रहा था, अभी पिछले वीडियो एक, उसमें आपके पास कोई साद नाम का लड़का आया हुआ था जो कि कुएं का पानी, कुत्ते वाले कुएं का पानी हाँ, पीने के लिए तैयार बैठा था। यानी हाँ, कि यकीन करें यार, इनके दिमाग ऐसे हैं कि कुत्ते की लाश जिसमें पड़ी हुई है, जिसमें हैज के कपड़े धुल रहे हैं, वो वाला हाँ, पानी पीने के लिए तैयार है हाँ। भाई। यानी कि क्या हो गया भाई, हद ही होगी यार। ये इस्लाम का अफीम इतना खतरनाक है ना कि वो वहां पे जिस तरीके से पुनीत सुपरस्टार वहां पे वो गटर का पानी पी लेता है, इसी तरीके से ये इस्लाम का अफीम ऐसा है कि मुसलमान हर वो गलत काम करेगा सही समझ के जो गलत है। और साहिल भाई, आपने उसको 40 मिनट दिए यार, हद होगी यार। साहिल भाई, आपने कैसे बर्दाश्त किया उसको 40 मिनट? यानी कि देखो, वो ऐसे उसने बंदे बात को की आप तभी तो बंदा आप 1 मिनट सुनता है। उस उसने इतनी बात की तभी तो आपका ये जहन बना कि कितने बेवकूफ है यार ये लोग। सही। उसने जितना उसको सही साबित करने की कोशिश की रहेगी उतना आपके अंदर दिमाग में चल रहा होगा कि यार देख, क्या आप बेवकूफ है, ये देख अब ये या
तो जब हम बात करने का उनको मौका देंगे तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर की जितनी गंदगी है उसको बाहर निकालते जाएंगे वो। ऐसे ही है। साहिल भाई, आप जो है ना, सिर्फ आपकी गेम मुझे समझ आ गई। आप पहले इस्लाम का नाम लिए बगैर जो है ना उसको बोलते हैं हाँ कि ये तुम करोगे कि नहीं करोगे, और वो कहते हैं हाँ मैं तो यानी कि करूंगा ही नहीं, यानी जो मर्जी हो जाए हाँ करूंगा ही नहीं। फिर आप हदीस हाँ। दिखाते हैं कि मोहम्मद ने किया, तो वो फिर तैयार होते हैं मैं तो करूंगा ही करूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं हाँ। करूंगा। पटक से पलटी यानी मारता कि है वो ऐसे, मोमिन। हाँ, इसमें तुरंत ना जो है ना अपना साहिल भाई, चेंज कर लेते हैं। जी जी। छो, छोटा सा भाई, छोटा सा, ये जो गंद हदीसों में है, कुरान और सुन्ना में है, अगर इसको हम किसी और मज़हब पे थोप दें कि यार देखो, इस्लाम के अलावा ये जो बाकी के जो मज़हब है, अकायद है, इनमें देखो ये गंदी बात है, तो वहाँ पर हमारे मोमिन भाइयों का दिमाग बड़ा तेज चलता है। बिल्कुल, हाँ यार कितना गंद है, अरे ये तो बहुत गंदी बात लिखी हुई है। लेकिन जैसे ही कुरान और सुन्ना पर आता है ना, हर एक चीज़ उनके लिए लॉजिकल हो जाती है, सारी चीज़। और अगर आपको लगता है कि वो इसे इलॉजिकल मानेंगे, भाई वो आर्टिकल लेकर आएंगे डॉक्टरों का। मेरे हम्म पास इस हदीस पे साहिल भाई एक बंदे ने आर्टिकल लेकर आया और कहा है कि वो पानी प्यूरिफाई हो सकता है अगर वो जो हाँ, गॉस हैज के कपड़े, वो अगर नीचे बैठ गया ना कुएं के तले में, तो वो ऊपर ऊपर का पानी साफ हो जाएगा, तो पी ले, क्या मसला है। हम्म, मैं क्या हाँ। यार, ये होती है बात। नहीं साजिद भाई, आप सही बात कर रहे हैं। ये लोग जो है ना हर गंद के लिए तैयार हो जाएंगे अगर वो कुरान या हदीस से मिल जाए। हर गंद के लिए पोटी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर वो मोहम्मद ने खाई हो। बिल्कुल नबी की यार, तो खाई है बहुत ना। अच्छा लगा। हाँ हमजा भाई, बहुत अच्छा लगा। आप वाकई में इंटेलिजेंट है और जिस तरीके से आपने बात की दिल खुश हो गया। यार हमजा भाई के लिए जो है ना एक एक गुलाब का फूल भेज दे, ताकि साहिल भाई, एक बात भाई। करनी थी जी आपसे। जी 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 जी। जब मैं कन्वर्ट हुआ, अब मैं एथियस्ट हूँ। तो मुझे बहुत, यानी कि मेरे लिए बहुत सख्त टाइम था। बहुत तकलीफ हुई कि मैंने अपने जो है जिंदगी के 30 साल ज़ाया किए इस पे। हम्म तो मैं, यानी कि मैं तो निकलता भी था चिल्लों पे भी, मैंने तबलीग का काम भी किया है, नमाज़ें शमाज़ें सारी। तो मुझे मैं फिर मेरा दिल किया कि मैं अपनी फैमिली को भी चेंज करूं। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मुसलमान है, यानी कि हद से ज़्यादा। यानी कि आप कह लें कि आईएसआईएस की तरह के मुसलमान है। तो एकदम जो है कट्टर है। ना, फिर मेरे दिल में आया एकदम एकदम, तो मेरे दिल में आया कि मैं इनको भी चेंज करूं, कि इनको भी बताऊं कि किस चीज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर हम्म मेरे दिल में ये आया कि अगर मैं बताऊंगा तो उनके ख्याल में भी ये आएगा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस पे लगा दी, जाया कर दी, तो वो किस तकलीफ में रहेंगे। तो वो उस तकलीफ का सोच के मैं फिर किसी से जिक्र नहीं करता, ना किसी को बताता हूँ। तो हम्म। इसका क्या हल है? नहीं, एक तो देखो प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा कट्टर है। अब इसमें एक खतरा तो ये हो जाता है कि अगर आप बता दोगे और कहीं वही आपकी जान के दुश्मन ना बन जाए। मान गए तो एक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माने नहीं और जान के दुश्मन बन गए, जैसे स्पार्टकस के साथ हुआ था और दूसरे एक्स मुस्लिमों के साथ भी होता है कि वो उनकी जिंदगी जो है फिर बद से बदतर हो जाती है, कि घर वाले ही उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और एक होता है नॉर्मल अगेंस्ट होना और एक होता है कि उनके जान के दुश्मन बन जाना। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपके साथ ये है। जहां से आप मुझे लग रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप अभी उधर रहते या नहीं रहते, लेकिन वो बड़ा खतरनाक जगह है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज मेरे भाई, कि अगर आपके माँ बाप जो है वो बूढ़े हो चुके हैं तो कोई मसला नहीं। अगर ठीक है नहीं मान रहे आपकी बात या उसी में रहना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ेंगे, घर पे ही रहेंगे। मेन मसला यूथ का रहता है कि अगर उसको नहीं बताया जाए और कहीं वो टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में आ जाए, या ये जो ब्रेन वॉशिंग ग्रुप्स जो घूमता है उसके संपर्क में आ जाए, तो फिर मुसीबत हो जाएगी दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए।
तो आपके माँ बाप अगर बूढ़े हो चुके हैं, नहीं मान रहे, तो ठीक है भाई, आप खुश रहो, आप आपकी जो आने वाली नस्ल है उनको इस चीज से दूर रखो। नहीं, मुझे ये तकलीफ होती है ना कि ये जो फज्र के लिए उठते हैं, अभी देखें कितनी ठंड है, इस ठंड में हम्म। फज्र के लिए उठते हैं, ठंडे पानी से वजू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर सोते हैं। तो इस उम्र में जो ये है ना, ये उनके लिए सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और आपको पता ही है कि ठंड में उठना कितना मुश्किल है। जी जी। हाँ देखिए, आप तो ये इसका मैं तो यार तकलीफ में फिर, रहता हूँ फिर। हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप बेटे होते हुए आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा कि वो बेफालतू का, यानी कोई ना जन्नत है जहन्नम है, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी तबीयत पे भी उसका नुकसान आ सकता है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो भाई देखो, तब कुछ चीजें ऐसी होती है ना मेरे प्यारे भाई, कि आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन में होते हो कि चाह के भी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अग्री करते हो मेरी बात से? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? तो अब अगर ऐसा मामला है तो भाई फिर यही है कि फिर हमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और हर किसी के ये दुनिया जो है वो परफेक्ट नहीं है। हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे वो एकदम लाचार हो जाता है। वो, अब उसके पास वो पैसे हो नहीं हो, ताकत हो नहीं ताकत हो, उस सिचुएशन से वो नहीं निकल सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, वो मजबूर हो जाता है। तो उसमें तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, पेरेंट्स का तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे भाई वगैरह हैं, दोस्त हैं, वो लोग हम्म। सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अक्सर मैंने देखा ना, किसी से जरा सी भी बात करो ना कि हदीस में ये लिखा हुआ है, वो ना कान बंद करके दूसरी तरफ भाग जाएगा कि मैंने सुनना ही नहीं है। कुरान में ये लिखा हुआ है, हम्म। बस मैंने सुनना ही नहीं है। कोई लिंक शेयर कर दो, वो सीन करके उसका जवाब ही नहीं देगा। तो ऐसे लोग, यानी कि इधर इतने हैं कि उनको पता है, दिल में पता है कि कोई मसला है, लेकिन वो ये हम्म। सोचते हैं कि अगर वो इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो उनको असलियत मालूम हो जाएगी, और असलियत मालूम होने से उनका दीन चला जाएगा। और दीन उन्होंने ऐसे जोर का पकड़ा हुआ है ना कि उनसे दीन अगर चला गया तो वो ऐसा लगता है कि उनकी जान चलेगी। तो वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता कोई भी यहाँ पे। नहीं, सही बात है, लेकिन देखो जहां तक भाई का मामला है, सबसे पहले आपकी सेफ्टी, है ना? मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भाई को अगर आप ये चीज बता देते हो और उससे आपकी सिक्योरिटी पे, आपकी लाइफ पे कुछ मुश्किलात आ सकती है, तो उससे परहेज करें आप। लेकिन ऐसा अगर मामला नहीं है, तो ये तो कंफर्म ना करें कि आप जो है वो एक्स मुस्लिम है। एकदम प्यार प्यार से ऐसा बताए उनको कि यार ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है, या इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसका कुछ ढूंढ के ला सकते हो क्या जवाब? इस तरीके से छोटी छोटी चीज उनके अंदर डालिए आप, और देखिए कि किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। साहिल भाई, वो मैंने एक स्ट्रीम देखी थी उसकी, द अब्दुल्ला टू अब्दुल्ला शो, आपने देखा है उसका? दो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला, हमें ये नाम याद है नहीं यार। उन्होंने एक शो किया था जिसमें ये प्रूव किया था कि मोहम्मद को एपिलेप्सी थी, और वो हम्म। एपिलेप्टिक बंदा था, उसको अब्दुल्ला गोंडल। दौरे पड़ते थे। हाँ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला गोंदल, गोंडल की बात। अब्दुल्ला यार देखो, समीर दिक्कत और ये है, अब्दुल्ला गोंदल, ये। हाँ हाँ, यार आई रियली अप्रिशिएट अब्दुल्ला गोंडल की नॉलेज। मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल ओपन किया था तब ही वाज एक्टिव, और मैंने हारिस सुल्तान को ही शायद मैसेज भेजा था कि इफ आई कैन गेट कांटेक्ट डिटेल ऑफ अब्दुल्ला गोंडल, तो मैं उनको अपनी स्ट्रीम में बुलाना चाहता हूँ। तब मेरी हारिस से तभी बात होती थी चैट पे कभी कभार। तो लेकिन फिर पता चला कि वो अभी ही इज बिजी विथ हिज स्टडीज, या पता नहीं क्या सीन है। तो अगर मेरे को मौका मिलेगा तो आई डेफिनेटली कॉल हिम ऑन दिस स्ट्रीम, क्योंकि उन्होंने, अब्दुल्ला गोंडल साहब ने जिस हिसाब से जो आप टॉपिक बोल रहे हो उसको कवर किया है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम। हम्म। अच्छा अच्छा सर प्यारे जी, भाई, बिल्कुल। एक मिनट रुके जरा। दीजिएगा। इसमें हाँ। अरे 1 मिनट रुके जरा। हाँ, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। लो भाई, हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान, इल्म का समंदर, इल्म का खजाना, जिनके आने से मुर्तद और जो हमारे नॉन मोमिन काफिर हजरात है, उनके दिल में एक अजब, एक जबरदस्त तरीके की
अच्छी वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, और इनको देख के हमारे मोमिन हजरात के दिल के अंदर डर, घबराहट, उलझन होना शुरू हो जाती है। ऐसी शख्सियत जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो पधार चुके हैं। तो फर्शी सलाम के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, इनका स्वागत करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं आप? सर धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर, इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों के लिए सर धन्यवाद। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे इतने फ्लावर्स और फायर और पता नहीं क्या कुछ आ गया सर, थैंक यू एवरीवन, सब लोगों को गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर साहब क्या कोई अच्छे जेन्युइन किस्म के मोमिनों से बातचीत हुई कि नहीं आज? नहीं हुई अभी। एक भाई आया था, वो एकदम ही अजीब था, और ये हमारे प्यारे भाई जो है बहुत इंटेलिजेंट और प्यारे से एक्स मुस्लिम है, तो बस कंक्लूड ही हो रहा है इनकी बात का। फिर एक शरीफ खान साहब है, उनसे हम चेक कर लेंगे मोमिन है या नहीं है। तो अपना क्या नाम है, हमजा भाई, मैं कोशिश करूंगा फिर से, अगर अब्दुल्ला गोंडाल साहब का अगर मुझे कभी कुछ कांटेक्ट डिटेल मिलता है किसी के जरिए से, so I'll definitely ask him to come. I'll request him, in fact, not ask him, I'll request him to come to our stream. हेलो आजम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। ठीक ठाक जी। साहिल भाई, आप सही कह रहे हैं। और आप अगर वो 7 घंटे की उनकी एक एपिसोड है और 7 एपिसोड्स हैं, और अगर वो एपिसोड देखें आप, तो उससे साफ पता लगता है कि मोहम्मद को एपिलेप्सी थी। और जितने आप उसके अहादीस पढ़ें, जितने उनके आप तौर तरीके देखें, वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठते हैं किसी एपिलेप्टिक पेशेंट के ऊपर। तो इस पे आप ज़रूर काम करें, ये आपको यानी कि मुसलमानों के लिए ये काफ़ी नॉलेजेबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार। हमजा भाई, अपना चलो, ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा अपना। ठीक हो गया, ठीक हो थैंक गया। यू हमजा भाई, थैंक टेक यू, केयर। थैंक यू। ओके, बाय। एडम साहब, जी हजरत, जी हजरत। कल तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसा काम किया जिससे नहीं। मैं समझता हूँ कि जी, इस एक्टिविज्म को, अभी ये लोगों के ऊपर है कि उसको कितना वायरल करेंगे। मैंने सोचा कि ये एक स्टेप अगर उठाया जाए तो हमें एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके की चीज जो है वो वायरल होती है। तो बताया जाए आपको? अमित साहब, है आप? सर अगर दिखा सकते हैं तो दिखाया जाए, खाली बताया Yes, कैसे? जी जी, दिखाएंगे। और दोस्तों, अभी आप लोगों के साथ जो है वो लिंक भी शेयर करेंगे। आपको 2 काम करना है। यहाँ पे हम अनसेंसर्ड चैनल वाला, जिसमें मैं हूँ मुर्तद वाला सॉन्ग लगा है, वो यहाँ पे दिखाएंगे, और वो लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही में मेन चैनल वाला लिंक, जिसमें पुष्पा वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो भी शेयर करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक उसको लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, वो उस पे जाके कमेंट करे और वो शेयर करे। वो वायरल होनी चाहिए वो क्लिप। ठीक है प्यारे भाई, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। देखिए अश्वनी भाई ने शेयर भी किया है। लगाओ अमित साहब। मेरी स्क्रीन, अच्छा मैं ले लेता हूँ। हाँ, ये ये जो खुल रही है पोले, अब चाहे जितना रोले, सच जो है रह जाएगा, तेरा ईमान रह जाएगा। ये जो तलवार है तेरी और ये जो गर्दन मेरी, जब दोनों मिलने लगेंगे कई और साहिल बनेंगे। वक्त रहते निकल भी जाओ, जंजाल से पीछा छुड़ाओ। कोई पूछे किसने कहा तो ले लेना मेरा नाम। मैं हूँ मुर्तद, मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद, मुर्तद, मैं हूँ मोमिना रनी। मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद। हाँ मैं मुर्तद, मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद, मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद, मुर्तद, मैं हूँ मुर्तद, मुर्तद, मुर्तद। वाह रे वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, इसमें जो मेन चैनल पे है एडम साहब, उसमें वो वाला गाना सुनना बड़ा मजा आएगा। वो असल में यहाँ पे कॉपीराइट आएगा करके मैं अमित साहब को कहा कि वो वाला मत लगाओ,
वो तो और खतरनाक गाना है उसमें। तो साहिल साहब ये पीछे समुंदर है? मुंबई जी मुंबई जी का है साहब, मरीन मुंबई का मुंबई का मरीन समुंदर? ड्राइव है। अरे हाँ, क्या बात है, मुंबई नहीं, क्या मुंबई आप बोलते हो ना, वो बोलो मुंबई। अमची मुंबई, मुंबई अमची मुंबई, मुंबई। तो ये मुंबई का समंदर है और वहां पे अपन प्लकार्ड लेके वीडियो बनाए हैं। क्या क्वींस बात, नेकलेस भी कहते हैं इसको। क्या बात है। पप्पू लग रहा है, पप्पू लग रहा है, पीछे से बिल्डिंग भी नजर आ रही है। हाँ, वो 50-50 हजार दे के बाजू में 2 मोमिनाओं को भी बिठाया था मैं। अच्छा। हाँ, और मैं भी बैठा हूँ, वो देखो पीछे मैं भी बैठा हूँ साहिल भाई। वो साइड है तू। वो हाँ, पीछे पीछे मैं बैठा हूँ। मैं सोचा अभी साहिल भाई पोस्टर दिखाएंगे, उसके बाद पोस्टर उठा के मैं भग लूंगा यहाँ से। हाँ, यार वो कोई कह रहा है प्लीज डोंट बुचर द नेम ऑफ मुंबई। एडम भाई क्या हुआ यार, मैंने क्या बुचर किया यार मुंबई को? अमची मुंबई, एक्चुअली मुंबई ये तो गाना है यार। आमची मुंबई है, मुंबई। तो वही तो बोलना, एक्चुअली और क्या बोल रहा लाला हूँ। जी, अरे लाला जी वो एक घोड़े से मुंबा देवी उनके नाम पे रखा है ना मुंबई, तो इसलिए कुछ लोग आहत हो जाते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर सेइंग बट। तो सेल साहब देखें, आप मुझे फंसा देते हैं यार। अब समझ नहीं आ रही गेम क्या हो रही है, लोग कह रहे हैं क्या खराब कर रहे हो। हालांकि सेल साहब फंसा दिया आपने अब उनको। अब उन नहीं क्या नहीं ना, करे ले बाबा। आप आपका नाम बोलने में 19-21 होता है, वो चलता है, वो लोग समझते हैं उसको। 19 लेकिन 20 होता 61 है। मुंबई 21 हाँ, 61 62 होता है। मुंबई नहीं, मुंबई है वो एक्चुअली। मुंबई नहीं मुंबई है वो, क्या मुंह मतलब? मुंह मुंबई नहीं मुंह मुंबई नहीं। मुंह मुंह मुंह, मुंबई। मुंबई, मुंबई यस, है मुंबई। मुंबई। आमची मुंबई नहीं बनता ही नहीं, फिर आमची खराब हो जाता है। आमची मुंबई नहीं बनता, नहीं बनता, सॉरी नहीं बनता। सीख लेना धीरे धीरे। मराठी सीखनी पड़ेगी आपको। अपन अपन मुंबई आएगा ना तो मराठी भी सीख जाएगा रे बाबा। अपन अपन क्या कहते हैं, अपन साला सब कुछ सीख जाएगा रे बाबा। मोमिन को ले ले एडम साहब। हजरत प्लीज प्लीज, मैं तो इंतजार कर रहा था। लो, शरीफ खान साहब पहले भी आए थे जी। शरीफ खान साहब अनम्यूट कर ले। अस्सलामुअलैकुम साहिल। वालेकुम। जी पाकिस्तानी मेरे है भाई, भाई। कैसे आप? नहीं, पाकिस्तानी नहीं, आवाज से तो लग रहा है। सलामकुम जैसे आया वो पाकिस्तानी करते हैं पाकिस्तानी यूजुअली। नहीं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो बड़े सगीर से सलामकुम, हूँ। सलामकुम ये क्या हुआ? सलामकुम। नहीं मूड अच्छा पाकिस्तानी लग रहा मौलाना है को आज। सुनता होगा दिनी भाई, अपना एडम भाई। किसको सुनता होगा? पाकिस्तानी मौलानाओं का ज्यादा सुनता होगा, इसके लिए पाकिस्तानी अच्छा ले जा अच्छा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा हाँ मेरे भाई, इस्लाम के अलावा कुछ पता है इस्लाम में? नहीं तो मैं बार बार सुनाऊंगा क्या हर चीज? मैंने तो एक दो भी नहीं सुना भाई। अरे पिछली स्ट्रीम में आया तो था मैं, पूछो ना उससे। साहिल साहब ये पिछली स्ट्रीम में आया था, मुझे तो नहीं हाँ पता। आया हुआ है। अच्छा, नहीं मेरे को भी ध्यान में नहीं है। क्या नहीं, डिस्कशन हुई थी मेरे भाई? डिस्कशन नहीं हुई थी मेरे भाई, आपने ब्लास्फेमी करी थी। ठीक हैं? है। मैं तो ब्लास्फेमी का कायल ही नहीं हूँ भाई, मैं करता ही नहीं ब्लास्फेमी, कभी भी नहीं नहीं करता हूँ। आपने एक्चुअली आपने हजरे अस्मत का वो वीडियो लगाया था ना, तो मैंने आपसे हजरे बोला था कि असमत मैं ये आपके, क्या है? अच्छा, ये गाली हजरे, देके गया था। ये तो हजरे मैंने आपसे असमत क्या है? अच्छा, क्या बोल तेरे रहे स्ट्रीम हैं? में आया था एडम। असवद, हजरे असवद। हजरे असवद क्या हुआ हजरे असवद को? एक्चुअली आपने उसका वीडियो लगाया था, तो मैंने आपसे बोला था ना कि वही 100 टुकड़े वाली बात। 100 टुकड़े वाली बात? हाँ, अरे ये उस दिन गाली गलौज धमकी उमकी देके गया था नहीं मैं गाली यार, गलौज तो लेकिन नहीं की थी। हाँ ठीक है, आप अगर 100 टुकड़े की भी बात किए, लेकिन अब रसूल तक तो समझ में आता है कि ठीक है, रसूल के बारे में कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया। तो एक पत्थर के बारे में, काले पत्थर के बारे में, उसमें इतना बुरा लगाने की क्या जरूरत है? अरे मेरे भाई, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था उस टाइम पे, मैंने आपको ऐसे कोई हिंदुओं के बारे में तो कुछ गलत बोला नहीं था ना। अरे तुम वही हो जिसने साहिल को डायरेक्ट गालियां दी थी कि उसे 100 टुकड़े करोगे। मैंने गालियां नहीं दी थी पहली बात तो।
अच्छा गाली भाई नहीं दी थी। एक सेकंड, गाली नहीं दी थी, इज्जत से कहा था कि तुम बड़े इज्जत और एहतराम से साहिल के 100 टुकड़े कल करोगे, तो क्या फिर तुम आप वही वो हो? आप वो स्ट्रीम देखिए, मैंने उससे भाई करके बात करी थी उस भाई टाइम पे। करके? अच्छा ये सर, ये जिसको भाई कहते हैं उसके 100 टुकड़े करते अच्छा हैं। चलो, इसके एडम सब दिल पे ले लिया होगा, ठीक है। देखो शरीफ यार, देखो इससे तुम खुद अंदाजा लगा लो कि तुम लोग कितने ज्यादा सेंसिटिव लोग हो कि छोटी मोटी बात पे भी तुम किसी को टुकड़े इकड़े करने तक का सोच सकते हो। जस्ट इमेजिन कभी ये अपने बारे में अकेले में सोचना कि ये इस्लाम तुम लोगों को एक चलता फिरता ज़ॉम्बी बना दिया है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, मैं इस पे अभी डिस्कशन ये वाले मामले पे नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग चलते फिरते ज़ॉम्बी बन चुके हो, बदौलत सिर्फ इस्लाम है। दूसरा कोई भी इतना जो है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता कि कुछ बोल दिया तो आप तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। भाई सोसाइटी ऐसे नहीं चलती है। खैर आप बताओ, आज क्या उसी मुद्दे पे बात करना है या आज के मुद्दे पे बात करना है? नहीं, मैं एक बात बता रहा था उससे पहले कि तुम अभी 1200 साल पुराने एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। उसमें तुम्हारे 4 साल पुराना जो तुम्हारा ये मूवमेंट शुरू हुआ है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट, उसमें ही तुम्हारी अनबन चलती है। तुम इसको क्या तो मिटाओगे? ये तो नॉर्मल है। नहीं एक मिनट, अनबन जो है, अच्छा एक बात बताओ अच्छा साहिल, एक सेकंड, इस पे कि मैं पहले पॉइंट रख दूं, फिर आप जरूर यस बोलिएगा। तो भाईजान, प्लीज। जिस वक्त मोहम्मद अभी जिंदा था उस वक्त मुसलमानों में अनबन शुरू हो गई थी, और जैसे ही मोहम्मद मरा उस वक्त एक अली के मानने वाले सेपरेट हो गए, और अली के घर, फातिमा के घर, मोहम्मद की बेटी के घर जाके एक बंदे का कत्ल करके फिर अबू बकर जो है वो खलीफा बना था। तो भाई तुम्हारे मोहम्मद के आंखें बंद करते ही तुम लोगों में इतनी अनबनी हो गई, तो भाई ये तो इंसानी खसलत है कि अनबन हो सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और जब भाई नबी के प्रॉफिट मानने लगा वाले दो आगे, पहले, जो साहब जिनको लगा दो मोहम्मद ने कहा पीछे। था कि मेरी उम्मत में सबसे बेहतर कौन है, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद सेकंड जनरेशन है। अच्छा उस फर्स्ट जनरेशन में जो सहाबा बदर के सहाबी हैं, अली भी और अबू बकर भी, उन दोनों की ऐसी अनबन हुई कि अबू बकर ने फातिमा के घर में जाके एक बंदे को कत्ल करके वो खलीफा बना था। भाई तुम कहां की बातें कर रहे हो? एडम साहब, पहले तो इज्जत और एहतराम के साथ आप प्रॉफिट या पहले लगा दो या साहब आगे लगा दो। नहीं क्यों? क्यों यार, क्यों शरीफ भाई क्यों, इसका जवाब दे दो प्लीज। नहीं क्यों क्या, यहाँ पर दूसरे के सेंटीमेंट्स भी तो हैं भाई, वो भी तो हर्ट होते हैं ना। भाई अच्छा एक एक बात बताओ, आप जीसस को अल्लाह का बेटा मानोगे या गॉड का बेटा मानोगे? गॉड मानोगे? नहीं, मैं उसको गॉड क्यों मानूंगा भाई? एग्जैक्टली exactly. अच्छा अब एडम साहब बोले मेरी या क्रिश्चियंस बोलना स्टार्ट कर दे हमारा भावनाएं आहत हो रही है क्योंकि हमारे नजदीक तो वो खुदा है, लेकिन आप लोग उसको इंसान बना रहे हो, तो चलेगा भाई? तो भाई जैसे हम लोग बोलते हैं तो ईसा मसीह बोलते हैं ना भाई, पूरा नाम लेते हैं कि नहीं? ईसा ईसा मसीह मसीह बोलते हैं ना। ईसा मसीह। मोहम्मद साहब का पूरा नाम क्या था? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे पूरे मोहम्मद का गांव पूरा नाम भी मोहम्मद ही पूछा। था। मोहम्मद था। उसने पूरे गांव का नाम भी पूछा। बाकी नाम सारे तो क्या था? टाइटल है। नाम क्या था? मोहम्मद। हजरत मोहम्मद। हजरत सर को कहते हैं डंगर, हजरत भी था। सर को कहते हैं सर, जिसको सर का खिताब दिया जाए। सर इंग्लिश में सर का खिताब, अरबी में हजरत का खिताब। खिताब क्यों बोले भाई उसको? अरे तो सर सैयद अहमद खान बोलते हो जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसको भी तो सर उसको लगाते सर हैं। का खिताब दिया गया था, बेनकूफ। अरे तो मेरे भाई, प्रॉफिट मोहम्मद एक बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है? तो किधर से बड़ी हस्ती है? अगर हम उनके आगे हजरत लगा दें तो क्या बड़ी बात है? तुम लगाओ ना, मैं क्यों लगाऊं? मेरे मुताबिक तो पेडोफाइल था, चाइल्ड मोलेस्टर था, वुमनाइजर था, और तुम्हारी हदीसों से साबित होता है। मैं क्यों लगाऊं, तुम लगाओ। नहीं तो सामने जब कोई आपके सामने बात कर रहा है तो इज्जत और एहतराम से बात करो तो ना, ठीक उसको है, फिर भी समझो। आप जो दूसरों के भगवानों को, दूसरों के खुदाओं को खुदा लगा के बात करोगे, जैसा नहीं तो साहिल ने मैं तो बोला। नहीं नहीं, मतलब मैं तो ईसा मसीह बोलता हूँ ना भाई। तो ईसा मसीह नाम क्यों ले रहे हो?